बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इसके तहत हर इंसान पर मौत आनी है, हर चीज़ पर फ़ना है। एक मौत वो है कि जिससे पहले थोड़ा बहुत इंसान को शौर मिलता है, वक्त मिलता है, मौका मिलता है, उसको एहसास हो जाता है कि मैं बीमार हूँ, मेरी मौत आ सकती है, आने वाली है। या खुदा न खास्ता कोई फांसी वाला होता है तो उसको पता होता है कि फ़लाँ दिन मेरा शायद आखिरी दिन हो, आखिरी वक्त हो। या कोई अल्लाह के राह में दुश्मन के मुकाबले में जाता है तो उसको ये होता है कि शायद आज मेरा दुश्मन से मुकाबला हो और मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊँ। मौत की एक दूसरी किस्म है जिसे हम अचानक मौत कहते हैं। हदीस पाक में इससे पनाह मांगी गई है। और मौत की तैयारी के हवाले से ये जो अचानक मौत है ये सबसे दुश्वार है, सबसे मुश्किल है। और अचानक मौत की बिना पर बहुत दफ़ा इंसान की सोच और ख़्याल कुछ और होता है, लेकिन आगे से होता कुछ और है। अचानक मौत के वाक़यात में जैसे रोड के एक्सीडेंट हो गए, गाड़ी का हादसा हो गया, ट्रेन का हादसा हो गया, जहाज़ का हादसा हो गया, कि नार्मल ज़िंदगी में इंसान सोच के कुछ और चलता है, जाना कहीं और होता है, पहुंचना कहीं और होता है। और ये भी अल्लाह की शान है कि जो अचानक अमवात हैं, जैसे कोई जल कर उसकी वफ़ात हो जाए, दब कर वफ़ात हो जाए, पानी में डूब कर वफ़ात हो जाए, या शदीद बीमारी में वफ़ात हो जाए, तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मौत को आखिरत के लिहाज से शहादत करार दिया है। और ऐसे आदमी के बख्शिश के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन बहैसियत बंदा मोमिन मौत की तैयारी के हवाले से इस तरह की मौत के लिए भी हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। हदीस पाक में आता है कि बंदा मोमिन से एक रात भी ऐसी नहीं गुजरनी चाहिए कि उसके सिराने उसका वसीयतनामा लिखा हुआ मौजूद ना हो। आम तौर पर हमारे जहन में ये ख्याल होता है कि इंशाअल्लाह मैं ये कर लूँ और वो कर लूँ, इसके बाद मैं नेक हो जाऊँगा, तौबा कर लूँगा, वो मखसूस गुनाह या आम गुनाहों को छोड़ दूँगा। लेकिन जब अचानक मौत आती है तो वो हमारी सोच, हमारा ख्याल, हमारी प्लानिंग एकदम से दरी की दरी रह जाती है। और कभी कभार तो ऐसी भी मौत आ जाती है कि आखिरी वक्त में इंसान होश में नहीं होता, कलमा ही नसीब नहीं होता, और इंसान कुछ भी नहीं कर पाता, कुछ नहीं पढ़ पाता, कुछ नहीं कह पाता, ना अपने अल्लाह से ना अल्लाह के बंदों से। जैसे ट्रेन का हादसा है, इंसान सोया हुआ है और अचानक ट्रेन का हादसा हुआ और एकदम से जो है सोए में ही इंसान की मौत आ गई। या इसी तरह कभी इंसान बेहोश होता है, बेहोश होने के बाद अस्पताल में दाखिल होता है और बाद में वहाँ से उसकी बॉडी वापस आती है। तो ऐसे हवाले से हमें मौत की तैयारी के हवाले से कुछ ना कुछ ऐसे तैयारी रखनी चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता हमारी अचानक मौत आ जाए तो हमें बहुत ज़्यादा पशेमानी ना हो, बहुत ज़्यादा दुश्वारी ना हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो और बहुत ज़्यादा गम और अफसोस ना हो। इस तैयारी के हवाले से सबसे पहला आसान और बुनियादी अमल ये है कि हर रात, हर शाम सोने से पहले बंदा एक दफ़ा अल्लाह ताला से कह ले कि अल्लाह मैंने जो भी गुनाह किए, जितने भी किए, जैसे भी किए, मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आइंदा कोई भी गुनाह ना करने का आपसे वादा करता हूँ। या अल्लाह मेरे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हर रोज़ इंसान ये मामूल बना ले। अब खुदा न खास्ता अगर उसके कोई आखिरी रात हुई, आखिरी सुबह हुई, आखिरी दिन हुआ तो कल शाम, कल रात तक के गुनाह जो है उससे कम वो वाज़े अल्फाज में अपने रब से तौबा कर चुका होगा। इसमें जब इंसान तौबा कर लेता है तो अहादीस का मजमूई तौर पर जो मज़मून और मफ़हूम है तो उसके अंदर बड़ा इसका चांस है कि अल्लाह ताला की बख्शिश उसकी तरफ मुतवज्जे हो और उसकी माफ़ी हो जाए। इसी तौबा के साथ वो साथ ये भी कह ले कि या अल्लाह आज तक अगर किसी ने मेरा कोई हक़ देना है, मुझे किसी ने सताया, मेरी ग़ीबत की, तो या अल्लाह मैं आपके बंदों को जिनका मेरा उन पर हक़ है, मैं आपकी रज़ा के लिए उनको माफ़ करता हूँ। जब हम ये भी माफ़ करके सो जाएंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औरों को भी तौफ़ीक देगा कि वो हमें बेकहे माफ़ कर देंगे। तो लिहाजा अगर हम में से हर एक हर शाम, हर रात ये मामूल बना ले कि अपने गुनाहों की रब से माफ़ी मांग ले और रब के बंदों को अपनी तरफ से माफ़ी दे दे, तो ये पहला अमल है कि जिसकी बिना पर हम अचानक मौत और बग़ैर तौबा की मौत से इंशाअल्लाह बच सकते हैं। दूसरे नंबर पर चलती ज़िंदगी के अंदर हम किसी ज़माने में रोक कर हिसाब कर लें कि मेरा किसी का लेन देन, किसी का मामला, किसी का कर्ज़ा अगर मेरे ज़िम्मे को माली मामला है तो मैं उसको अदा कर दूं। अगर अदा करने की फ़िलहाल ताकत फ़ुर्सत नहीं है तो हदीस पाक के हुक्म के मुआफ़िक़ उसको वसीयत में, किसी डायरी में, किताब में, कापी में लिख कर रख दें
कि फ़लाँ बंदे का इस बिना पर मैंने इतना देना है और इतना लेना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, लोगों का लेन देन होता है, वो बता कर नहीं जाते। नतीजतन लोग मांगते नहीं हैं कि अब बेचारा फौत हो गया है, हम किस मुँह से उनके औलाद से या उनके फ़लाँ से जाकर पैसे मांगें। इसी तरह बहुत सारे लोगों से हमने लेना होता है और हमें पता होता है, लेकिन कहीं रिकॉर्ड में नहीं होता, हमारी औलाद को नहीं पता होता, हमारे वरसा को नहीं पता होता, और देने वाला भूल जाता है, ये सुस्ती करता है, तो नतीजतन हमारी सुस्ती से एक और शख्स गुनाह में मुब्तला हो जाता है। तो इस तरह जो माली मामलात हैं, माली लेन देन है, वो हम कहीं रिकॉर्ड में रख दें, फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके अदा करते रहें। लेना है तो ले लें, देना है तो दे दें। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि हम अपने मन में सुरखरू होंगे अल्लाह के सामने कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ना किसी पे लेना है ना किसी का देना है। इसी तरह लोगों के मामलात के अंदर हुकूकुल इबाद में सिर्फ़ लेन देन ही नहीं है, बहुत सारे और भी मामलात हैं। जैसे हम किसी की ग़ीबत कर लें, चुगली कर लें, उसके ख़िलाफ़ बात कर लें, उससे कोई नुकसान करवा दें, या खुदा न खास्ता अपने दिल में उसके लिए बुग़्ज़ या कीना या हसद या कोई नफ़ा या कोई नुकसान कुछ भी ऐसा कर लेते हैं, तो जब तक वो बंदा खुदा हमें माफ़ ना कर दे तो हमारी तौबा मुअल्लक़ रहती है, मशरूत रहती है। तो एक ज़माने में या किसी वक्त हमें रुक कर ये भी अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि आम तौर पर अब तक मेरी ज़िंदगी में किस किस से मेरे मामलात रहे, किस किस के साथ मेरी मुखालफत रही, और आम तौर पर मैं किस के ख़िलाफ़ बोलता रहा। तो अगर ज़िंदगी में कभी मुनासिब मौका मिल जाए तो उनसे ये बताए बग़ैर कि मैं आपकी ग़ीबत करता रहा हूँ, आपकी चुगली करता रहा हूँ या आपके ख़िलाफ़ साजिश करता रहा हूँ, नॉर्मल अंदाज से बंदा बात कर ले कि भाई आपके साथ एक ताल्लुक़ रहा, ज़िंदगी मौत का पता नहीं, मेरे दिल में ख़्याल था कि मैं आपको माफ़ कर दूँ, आप मुझे माफ़ कर दें, तो मैं आपको अपनी तरफ़ से माफ़ करता हूँ और आपसे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आम तौर पर बंदा खुदा वो सोचता है कि जब एक आदमी मेरे से कह रहा है मुझे माफ़ कर दो, तो वो माफ़ कर देता है। तो ऐसे में अगर हम लोगों को माफ़ कर चुके होंगे, लोगों से माफ़ी मांग चुके होंगे, को लेन देन है तो अदा कर चुके होंगे या कहीं लिख चुके होंगे, और साथ रोज़ की रोज़ शाम की शाम हम अल्लाह ताला से तौबा करते रहेंगे, तो फिर हम अचानक से ये खौफ और ये फ़िक्र नहीं रहेगी कि खुदा न खास्ता मैं मर गया तो फिर मेरी बख्शिश का क्या होगा, मेरे मामलात का क्या होगा और मेरे लेन और देन का क्या होगा। इसी तरह तीसरे मरहले पर हमारे कुछ हुकूकुल्लाह हमारे ज़िम्मे होते हैं, जैसे हमने अल्लाह की ज़कात देनी है, क़ुरबानी देनी थी पर नहीं दी, या और कोई अल्लाह का माली मामला, हमारा हज हम पर फ़र्ज़ हुआ हमने अदा नहीं किया, या कुछ और। इसी तरह बालिग़ होने के बाद कुछ नमाज़ें, कुछ रोज़े या कुछ इस तरह की इबादत हमसे रह गई हैं, तो जीती जात की अच्छी साफ़ सही सेहत वाली ज़िंदगी के अंदर हम उसका भी हिसाब कर लें। अंदाज़ा लगा लें कि फ़लाँ सन में मैं बालिग़ हुआ और आज तक मुझसे अंदाज़न इतने रोज़े रहे होंगे, इतनी फ़जर की नमाज़ें रही होंगी, इतनी ज़ोहर की, इतनी असर की, इतनी मगरिब की, इतनी इशा की, इतने वितर, और खुदा न खास्ता अगर हमने कोई जुमा छोड़ा हो या ईदर में से कोई नमाज़ छोड़ी हो, या इसी तरीके से कोई हम पर ज़कात फ़र्ज़ हुई थी या रोज़ा फ़र्ज़ हुआ था, या कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो हम उसका हिसाब करके नोट कर लें और उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा करके अदा करना शुरू कर दें। इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता अचानक मौत आई तो कम से कम इतना होगा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी अदा कर चुका हूँगा, रोज़े भी पूरे कर चुका हूँगा, ज़कात थी तो वो अदा कर चुका हूँगा, हज था तो वो अदा हो चुका होगा। तो किसी ज़माने में अपने आप को एक ख़ास मखसूस जगह पे बिठाकर फ़र्ज़ करके कि जी फ़र्ज़ करें कि मेरी अचानक मौत आ जाती है तो मेरे ज़िम्मा क्या होगा। आखिरी वक्त में अगर मुझे पता चल जाए और मैं थोड़ी देर के लिए चंद घंटों में, चंद लम्हों में किसी को बताना चाहूँ कि ये मेरे मामलात हैं, ये मेरे लेन देन हैं, तो मैं क्या कहूँगा। वो अगर हम एक कागज़ पे नोट कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा अदा करने लग जाते हैं, तो उससे इंशाल्लाह ये फ़ायदा होगा कि हमारी मौत अगर अचानक आएगी भी सही, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, तो वो दुख और गम नहीं होगा। हमने बहुत सारे अपने अकाबिर से, उलमा से सुना, उन्होंने ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी दे, अताअत की तौफ़ीक़ दे, लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ ऐसा हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़िम्मा न कोई नमाज बाकी है, न रोज़ा बाकी है, न हज बाकी है, न ज़कात बाकी है, न किसी का लेन बाकी है, न किसी का देन बाकी है। तो औलिया कराम के ये मामलात, उनका ये किरदार, उनके अक़वाल और अफ़ाल हमारे लिए लाहे अमल होते हैं, रहनुमा होते हैं। तो ये हम अगर किसी वक़्त कर लेते हैं तो इससे एक तो ये होगा कि हम ज़हनी तौर पर पुरसुकून रहेंगे, मज़ीद अपनी आखिरत की तैयारी के लिए बेफ़िक्र होकर आगे बढ़ेंगे। और उससे बढ़कर ये है कि खुदा न खास्ता अगर हम इस तरह की मौत से दो चार होते हैं तो इंशाअल्लाह हमें गम नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा, दुख नहीं होगा,
और आखरत के अंदर बेशुमार लोग हमारा गरेबान पकड़ने वाले नहीं होंगे। ना कोई ग़ीबत वाला आएगा, ना कोई चुगली वाला आएगा, ना कोई हसद वाला आएगा, ना कोई कीने वाला आएगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। और ना कोई लेन वाला आएगा, ना कोई देन वाला आएगा। तो इस इत्माम के साथ अगर हम ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने लग जाते हैं, जो जितनी हैं, जो जिस उम्र में है, जिस हैसियत में है, जिस पोजीशन में है, तो इंशाअल्लाह इसका अजर होगा, सवाब होगा, मौत की तैयारी होगी। और इंशाअल्लाह सुरखरुई के साथ और शादाबी के साथ, चेहरे की बशाशत के साथ, बशारत के साथ इंशाअल्लाह हम अल्लाह से जा मिलेंगे, अल्लाह की रहमत की उम्मीद के साथ, बख्शिश की उम्मीद के साथ, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शफ़ाअत की उम्मीद के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मौत से पहले मरने की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अच्छी और आसान मौत अल्लाह ताला में अता फ़रमाए और हम सब का ख़ात्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान पर फ़रमाए। आमीन।